मैं खुद कहती हूँ कि मुझे नाराज़गी होती है ऐसी बेटियों के पेरेंट्स से जो कहते हैं पढ़ने में लगी रही, आगे जॉब ही करती रही। अगर जॉब कर रही थी वो अपने लिए कर रही थी भाई, लेकिन सबसे पहला जो जो चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, पहले एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करनी आनी चाहिए। और ये ट्रेनिंग जो है हम पैसे दे के नहीं सीख सकते। ये ट्रेनिंग जो देखो पहले पहले टाइम में क्या होता था, बच्चे अगर चलो पढ़ भी रहे हैं, चलो 8th 10th के जब वेकेशन होती थी या समर वेकेशन होती थी, घर के कामकाज में भी मदद लगाती थी अच्छी तरह, है ना। बच्चों को वहाँ से शुरू होता था कामकाज कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद में लाइफ में जितने चैलेंजेस आते हैं उनको हमने किस तरह से उन चैलेंजेस को हमने फेस करना है। तो ये साथ रहकर प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए बच्चे को सिखाने के लिए, कि ना कि हम कर लड़के जो लड़के वाले हैं उनके ऊपर ये ब्लेम दे दें भाई अब ये सिखा भी सकते हैं, फिर क्या हो गया अगर लड़की ने खाना अच्छा नहीं बनाया तो फिर क्या हो गया। देखो खाना, एक बात बताऊं, खाना एक टाइम का अच्छा नो एडजस्टमेंट हो सकती है, खाना 2 टाइम का अच्छा नो एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन रोज़ ही एक बेस्वादी खाना खाना है जिसको कुछ आता ही नहीं है, तो ये तो एक सज़ा हो गई लड़के वालों के लिए कि पहले अपने लड़के को के लिए मेहनत करें, उसको पैदा किया, फिर उसको पाल पोस के, फिर उसको पढ़ाई लिखाई में इतना उसके साथ मेहनत की, उसको पैरों पे खड़ा किया, फिर जिसको ब्याह के लेके आ रहे हैं फिर उसको दोबारा से नए सिरे से सिखाना शुरू करो। तो थोड़ा सा लड़के के जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ा तरस खाओ कि वो भी 50 साल तक की एज के पहुंच जाते हैं जब अपने बेटों की शादियां करते हैं, फिर 50 साल की एज से फिर उनको दोबारा से जिसको लेकर आएंगे उसको सिखाना शुरू किया। भाई तुम पेरेंट्स थे, तुमने अपनी लड़की के साथ क्या किया? तुम बस लुच्चू पुच्चू करते रह गए, मेरी परी तो पापा की परी, या ये कहानियाँ करते रह गए। और आज जब बच्चा घर वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा, उसका भी दिल करता है कि मेरा भी हस्बैंड मुझे प्यार करे, उसका भी दिल करता है मेरा भी ससुराल में अच्छी तरह इज्जत हो, उसका भी दिल करता है, लेकिन उसके सब सपने उसको टूटते हुए दिख रहे होते हैं। उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि गलती कहाँ से है, कहाँ से हुई है। लेकिन गलती जो है मेन यही से हुई है कि पीछे से परवरिश जो है ना इस हिसाब से चलती आई है। कई बार मदर सुनाती है हमने तो सारा उम्र घर के बर्तनों में और चौके चूल्हे में लगा दिया, नहीं मेरी बेटी तो पढ़ के आगे जॉब करेगी। क्या हमने कभी ये सोचा कि बच्चे ने जो करियर चूज़ किया है वो कैसा, क्या उसका सुबह से शाम तक का जॉब है? कल कभी ये आपने सोचा या बच्चे को गाइड किया, बेटा आप ये करियर चूज़ कर रहे हो, कर आगे अगली लाइफ में जब आपकी मैरिज हो जाएगी, आपका आगे परिवार बनेगा, आपके बच्चे होंगे, अगर आप सुबह से लेकर रात तक अपनी जॉब में ही लगे रहोगे तो बच्चों को कौन पालेगा? मतलब फिर वो बुढ़ापे में आके आगे दादा दादी के ऊपर या नाना नानी के ऊपर फेंक दो बच्चा, अब तुम पालोगे कि हम जॉब कर रहे हैं। ये जॉब ना हो, ये क्या हो गया कि इस जॉब ने सबको नचा के रखा हुआ है। माना फैमिली के लिए अच्छा सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले हमें अपने घर को, जो हाउस मैनेजमेंट, हमारा जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट है, हम अगर अपनी बेटियों को उस हाउस होल्ड मैनेजमेंट की पूरी ट्रेनिंग नहीं दे पाए तो हमने, इट मीन्स हमने कुछ भी नहीं किया। चाहे हमने उनको बहुत लाड में रखा, बहुत हमने कपड़े के साथ कपड़ा दिया, उनका हर ऐशोराम पूरा किया, सब कुछ किया, उनके लिए पढ़ाई के लिए लिखाई के लिए अच्छी जॉब भी करवा दी, सब कुछ किया, लेकिन अगर हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट का ट्रेनिंग बच्चों को, एक मदर अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे सकी, इट मीन्स उसने अपने बच्चे के रास्ते में कांटे बीज दिए हैं। लाखों कमाकर भी कल वो ससुराल में जाके वो मदर अपनी बच्ची का सुकून नहीं ला पाएगी। उस टाइम हम सोचते हैं कि भाई अब समझ नहीं आएगी कहाँ से क्या हो गया, बच्ची बड़ी शरीफ है। यहाँ पे मैं बच्चों की गलती नहीं कहूँगी, यहाँ पर मैं ये कहूँ पेरेंट्स को मैं थोड़ा समझाना चाहूँगी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, बेटे को भी साथ साथ ये चीज़ समझाई सिखाई जाए, अगर वो अच्छी जॉब पर है लेकिन घर में भी उसको पूरा सहयोग अपने पार्टनर का करना है, उसकी फीलिंग्स की केयर करनी है, उसकी फीलिंग्स को की रिस्पेक्ट करनी है। दोनों को समझाया जाना चाहिए, चाहे आपका बेबी बॉय है चाहे आपकी बेबी गर्ल है, दोनों को ये चीज़ आपने समझानी है कि आप, अगर आपके पेरेंट्स की आप इज़्ज़त चाहते हो तो उनके पेरेंट्स की भी आप इज़्ज़त पूरी करो, और अगर आप उनके पेरेंट्स को इज़्ज़त दोगे तो आपको वहाँ से भी आगे इज़्ज़त मिलेगी। घर की लक्ष्मी इतना बड़ा ओहदा, पूरा घर बार, अपने जन्म जवानी की पूरी पूंजी जो है एक पेरेंट्स अपने जो घर में अपनी बहू ब्याह के लेके आते हैं उसके हवाले कर देते हैं। भरा भराया घर किसी के हवाले कर देना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। अगर वो अपने माँ बाप को छोड़ के आई है तो एक लड़का भी अपने पूरा जो अपने पेरेंट्स की जो पूंजी है, जमा पूंजी जो है, अपना जो घर बार बना बनाया घर सारा है, वो आते ही उसको हैंड ओवर कर देते हैं। वो तो आते ही कितनों की मालकिन बन जाती है।
तो लेकिन उस मालकिन को पूरी अपने ओहदे के साथ पूरा उसके ऊपर खरा उतरने के लिए उसको भी चाहिए कि मैं क्या अपना ये रोल पूरा सही से अदा कर रही हूँ। आजकल आजकल जब इतने जो केसेस ऐसे उलझे हुए केसेस सामने आते हैं, उसमें समझ मतलब ना लड़के को समझ आती है ना लड़की को समझ आती है कि कहाँ से गड़बड़ हो रही है, कहाँ से समझ ही नहीं आ रही कि हमारा परिवार क्यों बिखर रहा है, कहाँ कैसा बिखर रहा है। बातचीत करने में वो भी अच्छा है, बातचीत करने में वो भी अच्छी है, दोनों कमा रहे हैं, घर बार अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास हैं, वेल सेटल हैं, लेकिन आपस में मनमुटाव है। क्योंकि हम पेरेंट्स अपने बच्चों के आगे के फ्यूचर के लिए जो जॉब वाली लाइन है, करियर वाली लाइन है, उसमें तो बहुत सीरियस हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो हमने आगे कैसे जीनी है उसके लिए हम सीरियस नहीं होते। ना उसके लिए हमने कभी सोचा कि बच्चे को इसके लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक एमएनसी ले लो, एक को किसी भी लाइन में ले लो, अगर आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हो कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, या अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आपको टेस्ट पास करते हो तभी वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। वहाँ पे भी आप अगर बार बार मिस्टेक करते जाओगे, गलती करते जाओगे, आपको उस जॉब से आउट कर दिया जाता है। तो हम ये क्यों उम्मीद लगाते हैं कि मतलब कि हमारे सास ससुर तो अब जैसे हमने लड़की दी है अब आपने इसको संभालना है, वो तो संभालेंगे ही। अगर लड़की अपनी ओर से सब कुछ अच्छी तरह करने की कोशिश कर रही है। कई बार ऐसे होता है कि किसी घर का खाना पकाना किसी और तरीके का है, दूसरे घर में गए हैं वहाँ खाना पकाना किसी और तरीके का है, तो कई बार कुछ टाइम लगता है। लेकिन ये भी नहीं कि सारी आइटम्स ही लड़की की बनाई हुई बुरी होती हैं या सारी आइटम्स ही उनको उसकी पसंद नहीं है। इसमें एडजस्टमेंट ऐसा थोड़ा टाइम लेके हो जाती है। लेकिन अगर बिल्कुल ही आप कहो कि लड़की उठ के सुबह कहे कि मुझे तो सिर्फ चाय का कप बनाना आता है, कुछ करना नहीं आता, तो उसमें तो बिल्कुल शेम ऑन मदर के ऊपर बहुत बड़ी शेम है कि आपने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लड़के की लाइफ भी तबाह कर दी, उसके बाद में लड़के के पेरेंट्स उनकी भी लाइफ तबाह कर दी। उनके लिए भी कितनी बड़ी टेंशन है कि हमारे बच्चे को खाना बना के लाइफ पार्टनर ऐसा हमारे हिस्से में आ गया बच्चे के। तो जो हमारे दिमाग में आजकल जो ये चीज़ें घुस गई हैं ना कि वो तो जॉब कर रही है तो घर थोड़ी देखेगी, भाई घर भी देखना पड़ता है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, दोनों को जब तक, क्योंकि पहले होता था जॉइंट फैमिलीज होती थी तो एडजस्टमेंट हो जाती थी, लेकिन अब तो जो न्यूक्लियर फैमिलीज में हस्बैंड ने वाइफ को देखना है, वाइफ ने हस्बैंड को देखना है, दोनों ने एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ ही अपना घर चलाना है। तो इसलिए कल हम बच्चों का दर्द देख के सबसे बड़ी सज़ा हमें तब मिलती है जब हमारे बच्चे लाइफ में आगे सेटल नहीं हो पाते। कब, कहाँ? अपनी मैरिड लाइफ में। करियर में तो बहुत खूब ऊंची उड़ाने भर लेते हैं बच्चे, लेकिन हमारे जो बच्चे कल अपने जब लाइफ पार्टनर के साथ मन मुटाव चल रहे हैं या घर में सेटिंग नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ी सज़ा हम बच्चों के पेरेंट्स को मिलती है, क्योंकि वो उस टाइम बच्चों के दुख को नहीं देख पाते। तब मन में इतनी आग लगती है कि हमारा बच्चा कैसे कैसे सुकून वाली ज़िंदगी जी पाएगा। कई बार तो देखा है कि मतलब सुसाइड्स हो जाते हैं, मर्डर्स भी हो जाते हैं। आजकल तो बहुत अजीब अजीब सी हरकतें देखने को आ रही हैं, समझे जाके समझियों को मार के आ रहे हैं। तो मतलब खून खराबा तो आम ही बात हो गई हुई है। ये मतलब संस्कार हमारे कहाँ जा रहे हैं। कल मैंने सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी चीज़ एक पढ़ी, कहते हैं कि बेशक सोच नहीं रखो लेकिन संस्कार हमें अपने पुराने ही रखने हैं। अपने पुराने संस्कारों को हमने जीवित रखना है। हमें अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने घरों को चलाने के लिए, देखो कल मैं तो खुद चाहती हूँ कि दुनिया के सब माँ बाप के बच्चे जो हैं खूब अपने लाइफ में आगे खूब आगे तरक्की करें, खूब अच्छा नाम कमाएं, खूब कमाएं। लेकिन अगर खुद नॉलेज होगी तभी, अगर हम कमा रहे हैं तो हम हाउस हेल्प भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन उनसे भी काम तब लेंगे जब हमें कुछ नॉलेज होगी। हमें खुद ही नहीं कुछ पता होगा तो हम उनसे भी क्या काम लेंगे। तो घर को मैनेज करना सबसे पहली चीज़ जो है होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ जब बच्चों की ट्रेनिंग्स भी पूरी हो जाती हैं, इमीडिएट फटाफट हम शादियों की ओर भागना शुरू कर देते हैं। बच्चों को पहले 1-2 साल उस टाइम तक भी घर में रह के कि जॉब करते करते आपने किस तरह से घर को भी मैनेज करना है। ये नहीं कि हम जॉब शुरू कर दिया तो घर में बड़े बुजुर्गों को चाय मिल रही है नहीं मिल रही, पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, उनकी पूछताछ हो रही है कि नहीं हो रही। ये सब बातें छोटी छोटी बहुत देखने वाली होती हैं।
कि हम कितना, बस मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर हमारे रिश्तों में हम प्यार दे पा रहे हैं, विश्वास दे पा रहे हैं, डेडिकेशन दे पा रहे हैं, केयर दे पा रहे हैं, वो रिश्ता कभी कहीं नहीं जाता, कभी रिश्ता बिगड़ता नहीं है। और इस चीज़ की मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ पूरा लाड प्यार हर चीज़ का रखो, लेकिन जहाँ पे संस्कार देने की बात है, जहाँ पे उनका कल अगले घर में जाकर एडजस्टमेंट करने की बात है, एक हम ये सोचते हैं कि एक बड़ी कंपनी में नौकरी तभी कर पाएंगे अगर ये वाली अच्छी ट्रेनिंग की होगी, तभी जॉब मिल पाएगी। वहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, ज़्यादा गलतियाँ होंगी, तो वो नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। हम ये क्यों नहीं सोचते कि कल अगले घर में भी जाके अगर बार बार ये चीज़ें होंगी तो रिश्तों में मनमुटाव आना शुरू हो जाएगा। इसलिए बच्चों को अपनी जो सोशल लाइफ है, अपनी जो पर्सनल लाइफ है, वो भी जीने की एक ट्रेनिंग हर मदर आज कसम खा ले कि हमने बच्चों को ये चीज़ सिखानी ही सिखानी है। सिर्फ जॉब पे जोर ना दो, सिर्फ करियर पर जोर ना दो। कई बार कि अक्सर अब ये देखा गया है, लाखों कमा रहे हैं लेकिन लाइफ में सुकून नहीं है। फिर करियर तो बन गया, लेकिन जो पर्सनल लाइफ है वो हमारी अंधेरी में ही अभी है, अंधेरों के अंदर है, शोक में है, टेंशन्स में है, एक दूसरे की एक छत के नीचे रहने, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे। ये सब कुछ क्यों है? ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाना, ज़्यादा कमा लेना, तो ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाना, ये बातें नहीं शोभा देती। एक अगर हमने फैमिली बनानी है, अगर हम चाहते हैं कि चाहे हमारा बेटा है चाहे हमारी बेटी है, कल आगे की लाइफ उनकी सुख से भरी हुई हो, खुशहाल ज़िंदगी अगर हम उनको देना चाहते हैं, तो इनको अपने देखो, बच्चे स्टार्टिंग में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा माँ बाप के पास ही रहता है, आता ही कहीं बच्चा बाहर पढ़ने नहीं चला जाता। वो 12th के बाद कभी भेजोगे तो भेजोगे, लेकिन उससे पहले आपने बच्चों के अंदर संस्कार कूट कूट कर भरो, और यही संस्कार आगे जाके आगे भी उनका बोलो, आपका भी दूसरा परिवार। ये शुरू से ये बताओ कि ससुराल कोई हवा नहीं बना दो कि ससुराल, बच्चे के मन में पहले से ये चीज़ है, पता नहीं वहाँ पे कैसी मिट्टी की सास बनी होगी, कैसे मिट्टी के ससुर बने होंगे। बच्चों को बोलो वो दूसरा परिवार होता है, वो दूसरा परिवार होता है। आपको आप घर की रानी हो, अपनी घर की रानी वहाँ जाके बनोगी, रानी तभी कहलाओगी अगर वही ट्रेनिंग वाली बात आ गई, अगर कुछ बातें अपने दिमाग के अंदर यहाँ से मायके घर से बसा के लेकर जाओगे तो। इसलिए हर मदर आज से अभी से ही सोच ले और टेंशन ले इस चीज़ की कि आजकल टाइम जहाँ पे जा रहा है, अकेली बच्चे को पैरों पे खड़ा कर दिया, बेटे को पैरों पे खड़ा कर दिया, वही चीज़ बहुत नहीं है। एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे कैसे कोऑपरेट करके रहा जाता है, कैसे केयर करके रहा जाता है, ये बातें सिखानी बहुत ज़रूरी हैं। और अगर बच्चों की खुशहाल ज़िंदगी चाहते हो तो एक मदर भी आज से ठान ले कि मैंने भी अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी ही देनी है। आगे ट्रेनिंग कैसे देनी है, मेरी आगे वीडियो आएंगी, स्टार्ट हो रही है मेरी एक और सीरीज़ स्टार्ट होगी, एक आदर्श माँ की अपनी लाडों को सीख, एक आदर्श माँ की अपने लाडों को सीख। ये आप मेरी वीडियोस आगे जब मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू होगा तो आप उसमें वॉच कीजिए, उसमें सारा कुछ डिटेल में आपके सामने आएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।